सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद पर चर्चा प्रारंभ करी थी पिछली कक्षा में, और नारद और युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से जय विजय की कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ था। युधिष्ठिर ने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना जब देखी कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब जो शिशुपाल था उसका वध किया भगवान कृष्ण ने, और उसके शरीर से एक ज्योति निकल करके भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई, लीन हो गई। इस पर जो है सभी को आश्चर्य हुआ, और युधिष्ठिर ने को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। और तब उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान ये तो इतना दुष्ट प्रकृति का था, हमेशा से तो भगवान कृष्ण का विरोध करता रहा, फिर इसको ये दुर्लभ गति कैसे मिली कि इसके अंदर से एक ज्योति निकल करके भगवान में समा गई। और उसके बाद ये नारद जी ने उत्तर देते हुए जय विजय की कथा बताई कि किस प्रकार से ये दोनों भगवान के पार्षद थे, और एक बार जब सनकादि ऋषि भगवान से के दर्शन के लिए वैकुंठ जा रहे थे तो इन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया, रोक दिया, साधारण बच्चे समझ करके इनको रोक दिया। और तब ये इन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुम जो है भगवान को भक्तों से दूर रखते हो, मिलने नहीं देते, तुम अहंकारी हो गए हो, तुम तो असुर योनि में जाओ, तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी। और तब वो एकदम वैकुंठ से गिरते हुए नीचे आने लगे और प्रार्थना करी। तब फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम 3 जन्म तक, तुम तीनों जो है तुम दोनों जो है 3 जन्मों तक विभिन्न असुर योनियों में जाओगे, और फिर उसके बाद में अपने इस दुष्कृत्य का भोग करके फिर वापस वैकुंठ में आ जाओगे। और कहते ये हैं कि एक बार इन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी मैं इनको दंडित नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे पत्नी की बात मान के ज़्यादा चलते हैं, तो अभी ये जो है स्वयं अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। जब इनकी ये गलत टेंडेंसी आ गई है तो ये किसी दिन किसी महात्मा को भी रोकेंगे, और तब फिर वो उसके शाप से जब इनकी बुद्धि सुधरेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन भक्त तो थे ही, कुछ पुण्य कर्म भी रहा होगा, तो भगवान ने कहा नहीं, अब हमारे अनन्य भक्त सनातन सनत कुमार चारों ने जब शाप दिया है तो जाओ, लेकिन यह है कि मैं आऊँगा, मेरे ही हाथ से तुम्हारा वध होगा, और फिर बाद में तुम फिर जो है शुद्ध हो करके वैकुंठ लौट आओगे। और कहते हैं महात्माओं का शाप भी वास्तव में तो वरदान ही होता है, क्योंकि वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है, और प्रारब्ध के अनुसार वो घटना तो घटनी ही थी, वो केवल पूर्व सूचना मात्र होता है, जो शाप के रूप में एक प्रकार से वो भविष्य में घटने वाली घटना की सूचना दे देते हैं। बाकी तो काहु न को सुख दुख करदाता निजकृत कर्म, वो तो अपने ही कर्म का परिणाम था जो उन्होंने दुष्कृत्य का परिणाम असुर योनि में जा कर के और भोगा। तो यहाँ पे हमने पहले इस अध्याय में चर्चा आई थी कि इनके 3 जन्म कौन कौन से हुए। तो पहले तो ये हिरण्याक्ष, जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में आए, और तब वाराह के रूप में हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया, और हिरण्यकशिप का नृसिंह अवतार लेकर के वध किया। उसके बाद में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में ये आए, और तब भगवान राम ने इनका वध किया। और बाद में
फिर द्वापर युग में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में तीसरा जन्म इनका हुआ और तब भगवान कृष्ण द्वारा इनका वध किया गया। अब इसमें एक बात और कही जाती है कि भगवान को चाहे जिस रूप में भजो, स्मरण भगवान का किसी भी रूप में करो, भाव अभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसों। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, खेत परे पर जाम हैं उल्टे सीधे बीज। कैसे भी जो है भजो तो तुम जो है उसका पूर्ण फल तो तुम्हें प्राप्त ही होगा। तो भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। और ये लोग चूंकि शत्रु भाव से भगवान का स्मरण करते थे तो भी शत्रु भाव से भी स्मरण तो किया ही इन्होंने, इसलिए इनको सद्गति भी फिर से प्राप्त हुई, भगवान प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये पहले अध्याय की कथा हुई थी। ये 7वें स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है। इस 7वें स्कंद में कर्म वासनाओं का वर्णन है और 3 प्रकार की कर्म वासनाओं का वर्णन है। ये कर्म वासनाएं जो हैं, वो जो वी लिखा हुआ है ओंकार के बाद वी, जिससे कि पूरा चक्कर शुरू होता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर फीलर थिंकर और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, ये जो माया का प्रपंच है इसके मूल में बैठी हुई हैं वासनाएं, कर्म वासनाएं वी। इन्होंने ही सारा बखेड़ा खड़ा करके रख दिया। इन्होंने ही सूक्ष्म कारण शरीर तो ये स्वयं है वासनाएं, और इन्होंने ही बॉडी स्थूल शरीर बना दिया, और इन्होंने माइंड इंटेलेक्ट रूप सूक्ष्म शरीर बना दिया। इन्होंने ही ओंकार को जीव चेतन परसीवर फीलर थिंकर बना दिया, जो एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद चेतन था उसको परसीवर फीलर थिंकर बना दिया, और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट की दौड़ में वो पड़ गया। क्यों? वासना के कारण। अब ये इच्छा पूरी हो जाए, अब ये वासना पूर्ति हो जाए, अब ये इच्छा पूरी हो जाए, अब ये इच्छा पूरी हो जाए। तो जो आप्त काम था, जो एक अखंड सर्व, जो आनंद स्वरूप था, वो थोड़े थोड़े से सुख, प्रातीतिक सुख के लिए ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट रूपी संसार में भागने लगा, और तब तक भागता रहेगा जब तक ये कर्म वासना समाप्त नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि अपने आप भोग के कभी समाप्त नहीं होगी, बार बार जन्म पे जन्म होते रहेंगे। लेकिन जब तक हम विवेक द्वारा, विचार द्वारा इस बात को समझ नहीं लेंगे कि ये वासनाएं तुमको भटकाती हैं या कुछ देती हैं। जब संतों ने कहा बार बार, गीता में 4 जगह कम से कम भगवान ने कहा कि ये देखो, ये जो तुम संसार में सुख पाने के लिए दौड़ रहे हो, ये छोटी मोटी नहीं, ये मूल मूर्खता है तुम्हारी कि यहाँ भागोगे और तुमको सुख मिल जाएगा। दिस इज द रूट फुलिशनेस जिसकी वजह से तुम संसारण में पड़े हुए हो। पहले तो 8वें अध्याय में कहा कि ये जो 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। देखो, मुझे पालो, अपने ओंकार स्वरूप को पालो। ये जितना चक्कर है उसको, वासनाओं को छोड़ करके उसके परे जो उनका अधिष्ठान और प्रकाशक चेतन मैं हूँ, जो तुम्हारा रियल नेचर हूँ, उसके बोध में जागृत हो जाओ। और नहीं अगर जागृत हो गए तो वासनाएं जैसे पिछले जन्मों से इस जन्म में ले आई हैं, ऐसे ही इस जन्म से अगले जन्म में ले जा करके खड़ी कर देंगी। और तुमको लगेगा कि इस जन्म में तो नहीं भोग पूरा हो पाया, अगले जन्म में हो जाएगा। लेकिन अगले जन्म में भी यही लगेगा कि इस जन्म में नहीं हो पाया, अगले जन्म में हो पाएगा, फिर लगेगा इस जन्म में नहीं हुआ। भगवान हमसे सीनियर नहीं, ये जीव अनादि है।
और इसकी भोग परंपरा भी अनादि है, और इसकी कर्म परंपरा भी अनादि है, और इसकी अविद्या भी अनादि है। और इसको हर बार यही लगता है कि इस बार तो नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, इस बार तो नहीं हुआ, वो कभी नहीं होगा। इसी को तो माया कहते हैं कि लगता है कि हो जाएगा और होता है नहीं। तो कहा पुनर्जन्म क्या होगा, पुनर्जन्म में तुम्हारी सब चीज बढ़िया हो जाएगी, है ना? ना है, अरे इस जन्म तो बढ़िया हुई नहीं। पढ़ाई शुरू करी, फिर पढ़ाई में लगा कि अच्छा पढ़ाई में तो अभी ज़्यादा कष्ट है, अब ये नौकरी लगेगी तब बढ़िया मज़ा आएगा। नौकरी लगी तो लगा ये तो अच्छा है, पहले तो प्रोफेसर बकता रहे, हम क्लास के बाहर आ जाते थे, जब मर्जी होती थी जाते थे। हमारे साथ तो एक जन पढ़ते थे, वो अपना जब आते थे थोड़ा 10 मिनट जब देर हो जाती थी तब घुसते थे और पूरी क्लास को नमस्कार करते करते ऐसे ऐसे घुसते थे क्लास में। नाटक। और उसके बाद में एक प्रोफेसर था, उसने कहा मिस्टर ये आप क्या करते हैं रोज रोज, बाहर जाइए। तो ये नहीं कि उसी तरह से नमस्कार करते करते बैक फुट पे करते करते अब उसी तरह से मतलब मस्करी की एक पराकाष्ठा जो है, जिस प्रकार से नमस्कार करते करते घुसे थे उसी प्रकार नमस्कार करते करते बाहर चले गए यूनिवर्सिटी में। और उनके अंदर कुछ सहज थी ऐसी। पीसेस में इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने कहा भाई आपने क्या पढ़ा है, उन्होंने कहा लॉ किया है। अच्छा लॉ किया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। ठीक है बताइए, पूछिए। अरे भाई तो वो कैसे क्या क्या हुआ कुछ बताइए। हाँ पूछिए। अब वो कहे बताइए, वो पूछिए, बता के ही नहीं दे रहा है। और हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी पुलिस, उन्होंने ही बताया ये महोदय देखो आए, बगल में रहते थे एजुकेशन में, और इन्होंने इस तरीके का नाटक वहाँ खड़ा, वो कह रहे हैं कि बताइए, वो कह रहे पूछिए। कैसे पूछे, पूछ तो रहे हैं। फिर बहुत देर बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बताइए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका विकास कैसे कैसे हुआ। उन्होंने उसका विकास धीरे धीरे हुआ। आप कर लीजिए, हर चीज का विकास धीरे धीरे होता है। और अंत में उन्होंने खिंचा दिया और खुद भी पता नहीं कीजिए नहीं कीजिए और चले। उसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का विकास धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे। तो ऐसे मजा करते करते लगता है कि भाई ठीक है, नौकरी में आए, बंधन हो गया, फिर ये हुआ, फिर लगा नहीं शादी होगी तब ठीक हो, फिर बंधन, फिर ऐसे ही ये जो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, अगला जन्म जो है वो भी दुखालयम होगा, अशाश्वतम होगा। नाप्नुवन्ति महात्मान हसन, लेकिन महात्मा का ये नहीं होता, क्योंकि वो ओंकार स्वरूप के बोध रूप जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय में कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये असुखम भी है, अनित्य तो है ही है, और इसको पा करके यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि है। यदि तुम समझ रहे हो सुख मिल जाएगा, नहीं ये तो दुख की योनि है, दुख मिलेगा। तो ये जो कर्म वासनाएं हैं इस 7वें स्कंध में 3 प्रकार से कर्म वासनाओं को वर्णित किया गया है। पहले 15 अध्याय इसमें कुल हैं, तो पहले 5 अध्यायों में इसमें हिरण्यकशिप की कथा है और उसमें असुर वासना का उल्लेख हुआ है। असुर वासना का उल्लेख हुआ हिरण्यकशिप के माध्यम से। उसके बाद 6 से 10 अध्याय में प्रहलाद की कथा आती है और उसके माध्यम से देव वासना, यानी जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि देखिए सारे कुत्ते एक तरह होते हैं, सारे गधे एक तरह, सबका स्वभाव एक होगा, सब चीपो चीपो करेंगे, सब ये सारे सिंह, कोई गाय जो है वो मांसाहारी नहीं होगी, कोई शेर जो है शाकाहारी, सबका स्वभाव एक जैसा होगा, सबका इंटेलिजेंस लेवल भी करीब करीब एक जैसा हो। लेकिन मनुष्यों में बहुत अंतर है। मनुष्यों में मोटे मोटे 3 विभाग विवेक चूड़ामणि में हमने चर्चा करी थी। कहा एक पशु मानव है, एक मानव है और एक देव मानव है। तो पशु मानव तो वो जो कि
बस जैसे पैदा हुए वैसे ही रहे, और उन्होंने कभी अंदर से कोई हम दुर्गुणों को हटा करके सद्गुणों को ला सकते हैं और जीवन को अंदर से चेतना के उत्कर्ष का भी जीवन जिया जा सकता है, विकारों पर विजय पाते हुए सद्गुणों के डोमिनेशन का भी जीवन जिया जा सकता है, इसका कोई उन्होंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, अपने जैसे थे वैसे बिता डाला। तो वो कहा कि ये तो हुए पशु मानव, और फिर दूसरे कहा मानव मानव, जो थोड़ा सद्गुरु सदशास्त्र की शरण में आ गए, उन्होंने अपने को थोड़ा सुधारना बदलना, अपने मन की निर्मलता का महत्व समझा, और उन्होंने थोड़ा विकारों से प्रयासपूर्वक दूरी बनाई और सद्गुणों को धारण करने के प्रयास में लग गए, मन को निर्मल बनाने लगे। तो मानो और जो बन गए, जिन्होंने सत्य के बोध को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मन को पूरी तरह से और भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, तो फिर वो देव मानव कहा कि ये 3 तरीके के लोग हुए। तो पशु मानव से देव मानव की तरफ आध्यात्मिक विकास क्या है कि पशु मानव से हम मानव मानव की तरफ बढ़ें, और मानव मानव से देव मानव की तरफ बढ़ें, तो मनुष्य जीवन की कृतार्थता तो इसी में है। यही दिखाते हुए कहा कि देखो, सबसे पहले यहाँ असुर वासना को रेखांकित करने वाले पहले 5 अध्याय हैं, और वो हिरण्यकशिप के कथा के माध्यम से आए। फिर प्रहलाद की कथा के माध्यम से देव वासना को वर्णित करने वाले 5 अध्याय आए, और अंत के 5 अध्याय वो फिर कैसे आए, मानव वासना को रेखांकित करने वाले अंत के 5 अध्याय है, वो युधिष्ठिर की प्रधानता से वो कथा आती है। और वहाँ पर इस बात का उल्लेख है कि देखो, शास्त्र के अनुसार जो संस्कार वर्णित किए गए हैं, उन शास्त्रीय संस्कारों के अनुसार जीवन जी करके मनुष्य विकारों को दूर कर सकता है, और इतना अधिक दूर कर सकता है कि मुक्ति के स्तर तक अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है, विकारों को दूर करके और संस्कारों को ला करके। और ऐसा पूर्ण जीवन कि विकार रहित जीवन और पूरी सात्विकता, निर्मलता, पवित्रता से भरे हुए मन का जीवन, ये केवल मनुष्य योनि में ही ऐसा करना संभव है, और किसी योनि में ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये 7वें अध्याय में 15 जो इसके अध्याय हैं, उनमें इस तरीके से पहले असुर वासना, फिर देव वासना प्रहलाद के माध्यम से, फिर युधिष्ठिर कथा के माध्यम से मानव वासना का वर्णन है। और इसमें जो है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उनको ध्यान से अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाने वाली हैं। तो पहले अध्याय में तो फिर युधिष्ठिर जी अंत में पूछते हैं नारद जी से कि भगवान, ये जब हिरण्यकशिप को नरसिंह का रूप धारण करके भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिप का वध किया, तो क्या कारण था कि भगवान ने उसका वध किया? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब दूसरे अध्याय से आगे की कथा प्रारंभ होती है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान ने जब वाराह अवतार ग्रहण किया तो वो मुख्य रूप से तो पृथ्वी जो जल में समाहित थी और सृष्टि होनी थी, तो पृथ्वी को का उद्धार करके जल के ऊपर लाने के लिए किया था। और वो तब हिरण्याक्ष जो है वरुण देवता से लड़ने के लिए पहुंचा, उसको युद्ध की लालसा थी। उसने कहा, भाई भगवान वो हैं, वाराह अवतार हुआ है, तुमको वही, मैं तो बुढ़ा हो गया, अब मैं नहीं लड़ सकता तुमसे। तो ये गया, फिर भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और बहुत समय तक युद्ध हुआ, उसमें पहले चर्चा आ चुकी है। फिर उन्होंने उसकी अंत में खेल करने के बाद उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा और बस वो मर गया था।
जब मरने की सूचना हिरण्यकशिप को मिली तो ये बहुत ज़्यादा भाई से प्रेम करता था, शोकग्रस्त हो गया और फिर उसने अपने सारे सेवकों को, दैत्यों को आज्ञा दी कि ये विष्णु जो है ये बहुत ही खराब काम कर रहा है, इसने मेरे भाई का वध कर डाला। अब तुम जाओ, जहाँ जहाँ लोग इसकी पूजा कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, तपस्या कर रहे हों, व्रत कर रहे हों, दान कर रहे हों, वहाँ वहाँ सबको मार डालो। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की बात सुनी जा रही हो, वेद की बात हो रही हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा हो, उस सबको जला डालो और उजाड़ दो। ऐसे जो है उसने आदेश दे दिया। और फिर उसने देखा कि जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी और उसकी माता दिति, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल थी, रो रही थीं। और तब वो माता को, अपनी दिति को समझाते हैं और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात समझाता है। इसका मतलब क्या है, ये आदमी को मालूम रहता है, लेकिन वही कि अपने लिए सिद्धांत कुछ और दूसरे के लिए और। अपनी माँ को तो बहुत अच्छे ढंग से इसने वेदांत की बात सब बताई, और इसको कहते हैं आसुर वेदांत। माँ से कहता है कि मेरी माँ देखो, अपने कर्मों के फेर से ये जीव मिलते हैं और कर्मों के फेर से बिछड़ जाते हैं। कौन किसके साथ कब तक कहाँ कितना रहेगा ये उसके हाथ में नहीं है। कर्म जो है जब तक मिलाए रहेंगे, मिलते रहेंगे, और नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन ये जो आत्मा है ये बिल्कुल नित्य है और देह इंद्रियों से अलग है। और ये आत्मा तो वास्तव में एक अखंड सर्वव्यापक है। सबकी आत्मा के जीवात्मा तो अलग अलग है, क्योंकि उसने ये भ्रम पैदा कर लिया कि ये शरीर मेरा, ये इंद्रियां मेरी, ये मन मेरा, ये इच्छाएं मेरी। तो स्थूल उपाधियों, तीन शरीरों से तादात्म्य करने के कारण वो आत्मा अपने को देश काल वस्तु में परिच्छिन्न मानने लगा, और इसलिए जीव चेतन अलग अलग हो गए। नहीं तो चेतना में टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। लेकिन अविद्या के कारण ही जब चेतना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से तादात्म्य करके उसको मैं के रूप में स्वीकार कर लेती है, तो फिर ये उसके सामने एक ही लक्ष्य रह जाता है, इच्छाओं की पूर्ति करना। ये जबकि जड़ और चेतन की कोई ग्रंथि पढ़ नहीं सकती, क्योंकि चेतन का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि जड़ का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है और चेतन का ही एग्जिस्टेंस है। तमह प्रकाशवत ये ग्रंथि पड़ गई है, जबकि अंधेरे और रोशनी की कोई ग्रंथि हो नहीं सकती, जड़ और चेतन की ग्रंथि हो। लेकिन अज्ञान के कारण ये आत्मा शरीर में मैं बुद्धि करके भटक जाता है, और जने अनादिकाल से ऐसे चल रहा है। चिंता करता है, विवेक नहीं कर पाता है, शरीर की जन्म मृत्यु को अपनी जन्म मृत्यु समझता है, मन के शोक और दुख को अपना शोक दुख समझता है, और सबका कारण क्या है? अज्ञान है। फिर एक कथा सुनाता है, कहता देखो, कुशीनगर एक देश में बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। और वो सुयज्ञ को जब युद्ध हुआ अन्य राजा के साथ, तो उस सुयज्ञ राजा को दूसरे राजा ने युद्ध में मार डाला। और जब मार डाला तो उसकी रानियां बहुत ज़्यादा शोकाकुल हो गए। अपने पति की जब दशा देखी ऐसी छत विक्षत शरीर, तो फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगीं, रोने लगीं। और उस समय उनका विलाप सुन करके यमराज स्वयं बालक का रूप रख करके वहाँ आ गए, और उन लोगों को समझाते हुए कहने लगे कि देखो, तुम लोग ये मूढ़ हो रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो। जितने लोग विलाप, ये सुयज्ञ नाम का जो शरीर था वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है,
और इसके अंदर जो सुनने वाला था, बोलने वाला था, वो तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। जो इसके अंदर चेतना थी, जो इस शरीर के माध्यम से सुनती थी, समझती थी, बोलती थी, उसको तो किसी ने देखा नहीं। तो फिर ये शरीर पड़ा हुआ है, जो नहीं दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर इसमें शोक क्यों कर रहे हो? और ये करीब करीब वैसा ही है जैसा राम जी ने तारा को समझाया था, हैं? तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, और प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। ये पंचभूत का बना हुआ देह है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये तो पैदा हुआ है, एक दिन नष्ट ही होगा, और वो भी पड़ा हुआ है तुम्हारे। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, वो पंचभूत का बना हुआ शरीर ये पड़ा हुआ है बाली का। और जीव तो नित्य है, जीव तो मरा नहीं, न वो मरता है, वो तो ज्ञान से ही मरेगा। जब वो जान लेगा कि जीवत तो मिथ्या था, ब्रह्मत्व ही सत्य था, तब वो तो बड़ा सुखद मृत्यु होगी। उससे तो सुंदर मौत नहीं होगी जब जीवत तो मरेगा। जीवत तो मर नहीं पाता है, वही तो मुक्ति है, जीवन तो मरना ही तो मुक्ति है। तो कहा जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। और जब भगवान देंगे ज्ञान तो उसको समझ में आ गया, तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन है सी परम भगति बर मांगी। जब उसको ज्ञान हुआ, भगवान ने कहा, तब फिर वो चरणों में गिर करके उसने भगवान की भक्ति मांग ली। तो कहा यहाँ पर यमराज जो बालक के रूप में आए, कहते हैं देखो भगवान ही रक्षक हैं। भगवान जीवन में हर समय रक्षक हैं। हम अहंकार के कारण सोचते हैं कि हम इनको बचा लेंगे, हम अपनी रक्षा कर लेंगे, इनकी रक्षा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, परिस्थितियां बदल लेंगे। क्या वो कहते जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। गर्भ में जब हम आए तो हमने डॉक्टर को बुला करके थोड़ो जो है उस फीटस का गर्भाशय से अम्बिलिकल कार्ड जुड़वाया था। वो तो प्रकृति ने ही खाने का इंतजाम कर दिया था। और जब हम पैदा हुए, मुंह में दांत नहीं था, तो उसके पहले माता के स्तन में दूध दे करके उसने हमारे पोषण का इंतजाम कर दिया था। और फिर जब हमारे दांत आए तो पहले से अपना दाल चावल सब बना के उसने रखा हुआ था, कोई हमने थोड़ा बनाया। तो वो हर स्तर पर भगवान ही रक्षक हैं, भगवान ही संरक्षक हैं, पोषक हैं। वो जो है उनकी शरण में रहने से सब चीज़ें हो जाती हैं। कहा कि देखो अगर हमारा सत्कर्म हमारे साथ है, हमारा पुण्य कर्म, पुण्य प्रारब्ध हमारे साथ है, तो जंगल में भी हमारी रक्षा होगी, और नहीं तो घर में रहते रहते भी हम सुरक्षित नहीं हैं। कहा भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, और भाग्य के प्रतिकूल होते पर घर के तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी चोरी चली जाती है। अगर दैव का सहारा है, भगवान का अनुग्रह है, तो जंगल में भी बहुत दिन तक आदमी जीवित रह सकता है, और नहीं तो घर में भी मर सकता है, घर में भी परेशान हो सकता है। कहते हैं यमराज कि प्राणियों की मृत्यु तो कर्म वासना के अनुसार ही होती है, यानी जितनी सांसें लिखा के लाए हैं उतनी जरूर चलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। वासना के, कर्म वासना के अनुसार समय पर ही प्राणियों की मृत्यु होती है, और जन्म भी हो जाता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते लेकिन जानने की बात क्या है कि आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। अज्ञान के कारण ही ये शरीर से तादात्म्य किया हुआ भ्रांति के कारण अनुभव में आता है। ये उसमें अनुभव में आने में रहने पर भी न तो शरीर से लिप्त है, न जन्म मृत्यु इसका होता है। ये सब भ्रांतिपूर्ण अनुभूतियां हैं। कहते वास्तव में क्या स्थिति है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो
मकान को अपने से अलग समझता है और मिट्टी का समझता है। मकान क्या है? मिट्टी, गारा, सीमेंट, बालू से बना हुआ है और हमसे अलग है। इसी तरह से शरीर भी पंचभूत का बना हुआ है और हमसे अलग है, लेकिन हम इसमें जो है मैं बुद्धि कर लेते हैं। यही जो है नासमझी की बात है, अज्ञान की बात है। कहते हैं जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के भी गुण दोष से लिप्त नहीं होता है, न वो किसी को मना करता है कि हम में न रहो, कितना भी सुंदर दृश्य हो, कितना भी कुरूप दृश्य हो, सबको वो स्पेस देता है। ऐसे ही आत्मा भी भले वो देह और इंद्रियों के माध्यम से चेतना के रूप में प्रकट होता हुआ मालूम पड़े, लेकिन वो देह इंद्रिय सबसे बिल्कुल निर्लिप्त है और अलग है। कहते हैं यमराज कि जो आत्मा है वो शरीर से भी अलग है और प्राण से भी है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, उपनिषद में आता। ये प्राण और अपान से नहीं। लोग सोचते हैं ना कि सांस से जिंदा है ये वो, नहीं, वो तो दूसरा ही है। आत्म तत्व ही से ही आपको जीव, क्योंकि उसके अलावा कुछ सत्य है नहीं। ये तो एक फिजिकल मैकेनिज्म है इसका, इससे नहीं जिंदा है। वो जो आत्मदेव बैठे हुए हैं, आत्मा के कारण ये जड़ शरीर, ये जड़ इंद्रियां, जड़ मन, जड़ बुद्धि, जड़ स्थूल शरीर और जड़ इच्छाएं भी, कारण शरीर भी, ये सब चेतन लगते हैं। और इतने चेतन लगते हैं कि जो चेतन वास्तविक है वो छुप जाता है। लेकिन जो दृष्टा आत्मा है वो शरीर और प्राण दोनों से फर्क है, और वो परिच्छिन्न नहीं है, लिमिटेड नहीं है इसमें तीनों शरीरों में। वो तो व्यापक है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठान है और सर्व का प्रकाशक है। यही तो दो आते हैं, प्रकाशक और अधिष्ठान। सब कुछ का प्रकाशक है, सब कुछ का अधिष्ठान है। लेकिन ये परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण ये चेतन शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता है। लेकिन जिस क्षण इसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हम शरीर में कैद चेतन हैं कि शरीर के तादात्म्य से मुक्त चेतन हैं, और ज्ञान की धारा में गहराई से डूब करके उस ज्ञान में जिस क्षण ये समझ लेता है गहराई से कि नहीं, हम शरीर से मुक्त चेतन हैं, तीनों शरीरों से मुक्त चेतन हैं, ऐसा जब विवेक हो जाता है, निर्णय हो जाता है, गहरा निश्चय हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन से कि मैं तो सब कुछ से अलग हूँ, सब कुछ का अधिष्ठान और प्रकाशक मात्र हूँ, तो फिर वो मुक्त भी हो जाता है, बंधन में नहीं रह जाता है। मुक्ति का यही स्वरूप है और यही लक्ष्य है, यही मुक्ति होना है। तो ज्ञान से आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को जानने के लिए ज्ञानी गुरु के मुख से वेदांत शास्त्र का श्रवण करो, फिर उसी पर मनन करो और फिर उसी नॉलेज पर मेडिटेट करो। यहाँ वेदांत का ध्यान क्या है कि ज्ञान हमेशा श्रवण का ही परिणाम है। ज्ञान जब भी होगा श्रवण से होगा। गुरुमुख से वेदांत शास्त्र का श्रवण करते करते ज्ञान होगा कि हाँ, हम तीन शरीर नहीं हैं, हम तो इनके अधिष्ठान और प्रकाशक हैं। लेकिन ये ज्ञान क्या होगा कि जन्म जन्मांतर से तो इसकी विपरीत धारणा बैठी हुई है, तो ये धूमिल हो जाएगा, फिर धूमिल हो जाएगा, फिर धूमिल हो जाएगा। कभी कभी बिल्कुल चमक जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात। फिर तो इसलिए वो संशय जो रह जाता है ज्ञान के बावजूद, तो उसकी निवृत्ति के लिए मनन आवश्यक है। बाद में भी वैसा ही चिंतन, वैसा ही चिंतन, वैसा ही चिंतन करना, जीवन के अपने अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में गुरु और शास्त्र द्वारा प्राप्त ज्ञान को कोरोबोरेट करते हुए चिंतन करना, ये है मनन। उस मनन द्वारा संशय की निवृत्ति। अब संशय रहित ज्ञान, श्रवण से ज्ञान हुआ, जब मनन कर लिया तो संशय रहित ज्ञान हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज होती है,
कि जन्म जन्मांतर से बैठा हुआ है कि नहीं, संसार भाई सत्य है, जब तक है तब तक तो है ही है। तो विपरीत भावना, विपर्य, एक हुआ अज्ञान का नाश तो श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान से हो गया, संशय का नाश मनन द्वारा हो गया, संशय का नाश तो संशय रहित ज्ञान हो गया। और इसके बाद फिर अभी विपरीत भावना एक होगी, नहीं नहीं अब पिताजी चले गए, कह रहे हैं रो ना, ऐसे कैसे, थोड़ा तो रोएंगे, ठीक है वो जो है ये तो होगा भाई, ऐसे क्या है, गाड़ी चोरी हो गई है तो ऐसे कैसे मान लें कि गाड़ी रहना और चोरी होना जो है एक ही बात हो गई? नहीं नहीं नहीं, वो सपने की गाड़ी अलग थी, उसके बारे में चलो मान लिया, ये तो जागृत की गाड़ी है। फिर तुम्हारा पैसा चोरी हो जाए तो, एक बार तेजवान जी जो है उन्होंने कहा कि बड़े परेशान थे कानपुर में, तब विवेक चैतन्य नाम था अपना, तो उन्होंने कहा कि तब तक वो सेक्रेटरी आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ ब्रह्मचारी जी, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या होता है, यहाँ 10 का नोट जो है कहीं रखा हुआ था, पता नहीं किताब में रख दिया, ये गद्दे वही देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर कहता चला जाने दीजिए, कल तो आप मंच पर बैठ करके कह रहे थे अरे लाखों रुपया क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, कूड़ा है, और ये आया तो क्या और गया तो क्या, इसमें बहुत लगाव नहीं, 10 रुपए के पीछे। उसने कहा देखो वो मैं तुम्हारे पैसे की बात कर रहा था, ये 10 रुपया मेरा था तो ये अंतर हो जाता है। यही जो ये हिरण्यकशिप जो है, जो अभी असुर वेदांत बता रहा है, ये सब बताने के बाद उनका तो शोक दूर हो जाएगा, और तब इसको लगा जब भाई मर सकता है तो मैं भी मर सकता हूँ, और डर जाएगा, तपस्या करने लगेगा अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है कि ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे दूसरे को कह रहा है मरना जीना क्या है कोई जो है। तो ये जो है पर उपदेश, हाँ तुलसीदास जी ने लिखा पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और जे आचरण ही ते नर न गने रे, जो आचरण करते हैं वो आचरण बहुत बड़ी चीज है। तो ये कर्म वासना जो है कहा, ये जो आत्म तत्व है ये मुक्त भी हो जाता है श्रवण मनन और निधिध्यासन। जो विपरीत भावना है कि नहीं नहीं जब, तो विपर्य उसको होते हैं, विपरीत भावना, तो वो निधिध्यासन से जब हम संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट करते हैं तो फिर वो दृष्टि हमारी बन जाती है, पुरानी जो दृष्टि थी हट जाती है, और नई जो दृष्टि है कि भाई हम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और व्यवहार कैसा है, व्यवहार बस व्यवहार भर है। जैसे सपने में कोई जाग के सपना देखे उस तरीके की स्थिति जो है उसकी कल्पना करके सोचा जा सकता है कि भाई वो है लेकिन लिप्त नहीं है, क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा है ज्ञानी को कि सत्य तो आत्मा है, और ये शरीर जो है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों द्वारा ये 3 शरीर निर्मित है, संसार भी निर्मित है, इच्छाएं भी हैं तो गुणों द्वारा, इच्छा तो उसकी रह नहीं जाती। तो वो अपना व्यवहार को प्रतीति मात्र जान करके, आभास मात्र जान करके संसार को भी, शरीर को भी, व्यवहार को भी, तो एक प्रकार से शरीर से तो उसका तादात्म्य में जीते जी ही खत्म हो जाता है, संसार से भी लेकिन वो केवल लोक संग्रह के लिए, वो जब तक प्रारब्ध पर्यंत, क्योंकि प्रारब्ध जीव का नहीं होता है, एक वेदांत का है। जीवत्व तो नष्ट हो गया उसका, जीवत्व नष्ट हो गया, जब ब्रह्मत्व आया तो जीवत्व नष्ट हो गया ही, ब्रह्मत्व अब वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, तो फिर भी लेकिन शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है। ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हुआ तो शरीर चला गया, क्योंकि प्रारब्ध शरीर का होता है, प्रारब्ध जीव का या चेतन का नहीं होता है। प्रारब्ध पर्यंत, तभी ये धनुष से छूटा हुआ तीर है प्रारब्ध, जो कि इस शरीर, तो ये प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, इसमें अज्ञान है तो भी चलेगा और ज्ञान है तो भी चलेगा, प्रारब्ध पर्यंत ये चलेगा। और नहीं तो अगर ये हो ज्ञान होते ही शरीर बिखर जाए तो फिर तो ज्ञानी गुरु मिलेगा ही नहीं, फिर जो है फिर तो इधर ब्रह्म ज्ञान हुआ, उधर शरीर जो है नष्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है, शरीर का प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर चलेगा।
कहते हैं जीव जो है वो कर्मों के कारण इन शरीरों में बंधा होता है और प्राकृतिक गुणों से बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझता रहता है और ये दुराग्रह करता रहता है कि इनको पा करके और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ क्या है? ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये स्वप्न के समय देखी हुई वस्तुओं के समान ही मिथ्या है, या मनोरथ के समय। जैसे ना पहले मांडुक्य उपनिषद में पहले गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि स्वप्न और मनोरथ एक तरह हैं। जैसे कभी होता है ना, आदमी को कई बार उस स्थिति में जब वो घटना घट रही होती है तब जितना आनंद नहीं आता है उतना उस भविष्य में होने वाली घटना को इमेजिन कर करके उसका विजन बना बना करके होता है। अभी आज ही बात हो रही थी कि भाई वो वहाँ जा रहे हैं कॉर्बेट में और वो जो है अब यहाँ पे होगा, यहाँ उनका जिनको रुचि है उनका तो ठीक है भाई, ये इधर से कैसे आएगा और लड़का किधर से आएगा और लड़की किधर से आएगी और लड़की की ड्रेस क्या होगी और लड़के की ड्रेस क्या होगी और किस तरह से एंट्री होगी, किस तरह से जयमाल पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा। और उनका फिर उनका कि ये वाला स्थल किस लिए देखा जा रहा है, क्या यहाँ मेहंदी होगी? उनका नहीं मेहंदी कहाँ होगी। और फिर ये वो उनको यही नहीं मालूम कि कहाँ क्या होना है, सेरेमनी क्या होनी है, और कोई उसी में हमारा लुटा पिटा। और हो सकता है वो जब हो तो 10 मिनट में हो जाए, तब कोई इतना थ्रिल ही ना हो। लेकिन आदमी जब प्लाट खरीदता है, मकान बनवाने की सोचता है, अच्छा भाई इधर जो है नीचे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग रूम बना लेंगे, ऊपर 2 कमरे बना लेंगे, जीना इधर से जाएगा और पूजा घर इधर हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा। फिर किसी ने कहा नहीं, ये तो महा 3rd क्लास नक्शा हो गया, वो तो इधर होगा, बेडरूम नीचे होना जरूरी है, बुढ़े हो जाओगे तो ये जीना चढ़ते रहोगे। तो वो 1000 दिमाग लगा दिया उसी में जो है, और पता लगे जब बनना तो बन ही गया और उसमें इतनी कोई जो है वो नहीं हुई। और जो लड़के बच्चे जो है कहते थे नहीं नहीं वो ऊपर कमरे बनेंगे, ऊपर 2 बनेंगे, जिसमें कबर्ड है वो कमरा मेरा होगा और फिर जिसमें कबर्ड नहीं है वो छोटे भाई का होगा। और उसके बाद पता चला वो भी अमेरिका चली गई और छोटा भाई भी चला गया। अब कबर्ड रहे चाहे कमरा रहे ना रहे, कोई आने को नहीं तैयार इंडिया। तो कई बार किसी में सोच सोच के कितना अच्छा लगता है। और वो लिखत सुधाकर गा लिखे राहु, जाने क्या क्या सोच के आदमी क्या क्या करता है। और वो जो है फिर जाने क्या पलट करके क्या चीज़ सामने आती है। तो कहा कि मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। यानी जो भी दृश्य जगत की चीज है, यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, ये वेदांत का सिद्धांत भी। जो भी दृश्य, दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा ही प्रकाशक है, दृष्टा ही अधिष्ठान है, दृष्टा ही साक्षी है और दृष्टा को ही चेतन है। और जब हम उसकी अद्वितीयता को समझ लेते हैं तो फिर जो भी द्वितीय है वो मिथ्या ही हो जाता है, क्योंकि अद्वितीय 2 नहीं हो सकते हैं। जो अद्वितीय है वो अनंत होगा और 2 अनंत नहीं होते हैं। अनंत तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। चेतना अगर सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, तो जो जो अचेतन है, जो जो अनात्म है वो प्रतीति मात्र है। क्यों हुई इस प्रतीति की चकल्लस चालू हुई? इच्छाओं के कारण। ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। स्वप्न भी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है और जागृत भी इच्छाओं का। और हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था, गुरुदेव ने लिखा ये जो 7 इच्छाएं कह लें या विकार कह लें, विकार कहने में थोड़ा खराब लगता है, इच्छाएं कहने में फिर भी थोड़ा सा संभल के बात लगती है। उन्होंने कहा सारे विचार और सारे हमारे जो हैं वो 6 विकारों में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसी में आ जाते हैं। यानी हमारे इस भटकाव और दुख और चिंता और इसके जंजाल की जड़ में क्या है? 6 विकार, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं का प्रक्षेपण है ये हमारा पीएफटी, यानी जीवत्व भी, 3 शरीर भी और संसार भी।
ये जो वी है यही षड्विकार है, इसी से BMI, इसी से PFT, इसी से OET। ये अगर हम इन इसीलिए बार बार अंतःकरण की निर्मलता पे जोर होता है, और वो विचार पूर्वक हो सकती है। उसके लिए तैयारी के लिए फिर जो परंपरागत साधन हैं उनका भी महत्व है। परंपरागत साधन क्या है? कर्मयोग, निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान। निष्काम कर्मयोग करेंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तमोगुण रजोगुण कम हो जाएंगे। यदा ते मोह किलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, मोह कलिल के पार जाएगी बुद्धि। भक्ति करेंगे तो भक्ति से निश्चिंतता आएगी कि सारा भार हमारे ही ऊपर नहीं है, कोई है वही कि जिसने गर्भ में रक्षा की वो अभी भी रक्षा कर रहा है। इतना ज़्यादा परेशान हो वो हमारे बच्चों की भी रक्षा कर लेगा, पत्नी की भी। कहते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। तुम्हारा काम सत्संग करने का है सबसे जरूरी। तुम कुटुंब के पालन पर ही इतना ज़्यादा क्यों परेशान पड़े हुए हो? हर आदमी अपना प्रारब्ध लेके आया है और वो उसका प्रारब्ध उसकी रक्षा करेगा। तो परंपरागत साधन महत्वपूर्ण है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। चित्त बहुत चंचल है, ध्यान करिए तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, और इस तरह से निष्काम कर्मयोग से शुद्ध हुए चित्त में, भक्ति से निश्चिंत हुए चित्त में, और ध्यान से अचंचल या एकाग्र हुए चित्त से फिर करना क्या है? फिर सत्संग करना है, फिर शास्त्र के ज्ञान का गुरुमुख से श्रवण करना है, जिससे कि वो ज्ञान हमारा ज्ञान बन जाए श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, हमको स्वरूप बोध हो जाए। प्रक्रिया यही है। तो हर साधना जो है उसका एक महत्व है, लेकिन एक सीमा है, और अंत में अज्ञान पर तो ज्ञान का हथौड़ा जब चलेगा तब जो है फिर बोध हो जाएगा। और ज्ञान हमारा स्वरूप अगर ना होता, आत्मा हमारा स्वरूप ना, क्योंकि ज्ञान से कोई नई चीज तब कर्म करना पड़ता। ज्ञान से हमेशा अज्ञान का नाश होता है, और तब जो सच्ची चीज थी वो दिखाई पड़ जाती है। तो चूंकि केवल अज्ञान का आवरण है, अविद्या का आवरण है, इसलिए ज्ञान से आत्मबोध हो जाता है। अगर आत्मा को कहीं से लाना होता, या उसमें कुछ बढ़ाना होता, या उसमें कुछ घटाना होता, तब तो कर्म करने की जरूरत पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल अज्ञान कहा। तो इंद्रियों द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है, देखिए शुद्ध वेदांत यहाँ पे है। भागवत में जैसे लोग कहते हैं किस्सा कहानी, ऐसा कुछ नहीं। साफ कहा कि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या है। स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के समान ही मिथ्या है, या मनोरथ के समय कल्पना की गई वस्तुओं के समान मिथ्या है। इसलिए जो बोध प्राप्त हैं, आत्मा के शुद्ध तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो इस अनित्य शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं, और नित्य आत्मा के लिए भी परेशान नहीं होते हैं। आत्मा मर नहीं सकती है और शरीर जिंदा है नहीं, अब परेशान क्यों हो? शरीर तो जिंदा लग रहा है आत्मा की वजह से। कहा ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण लोग शोक करते हैं, और इस स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। बहुत सत्संग की जरूरत है, बिना सत्संग के स्वभाव बदलता नहीं है। और सत्संग है, सत्संग की इतनी महिमा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। जीवन मुक्ति तक सत्संग ही पहुंचाता है। यमराज कहते हैं सुयज्ञ की रानियों से कि देखो रानियों, तुम इनके लिए रो पीट रही हो और तुमको अपनी मृत्यु नहीं दिखाई देती है। अरे तुम अपने मरने का, हर जीव का कर्तव्य है कि अपने शरीर छूटने के पहले इस मनुष्य के देह में रहते हुए अपने आत्मा के उत्कर्ष की तरफ बढ़ने के लिए काम कर ले। दूसरे के शरीर और इसके लिए रोने पीटने, उसका अपना प्रारब्ध था, जितने दिन रहा, परिस्थितियां जो आई वो चला गया। तुम अपने को तो देखो कि तुम्हारी भी मृत्यु आने वाली है। हिरण्यकशिप ने कहा
कि देखो माता जी वही तो कहानी सुना रहा है उनके यमराज बने वाले सुयज्ञ की कहानी। हिरण्यकशिप कहता है कि माता जी समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य हैं और मिथ्या हैं, इसलिए तुम लोग ना अपने लिए कोई शोक करो न दूसरे के लिए शोक करो। ये जो हम समझते हैं कि अपने थे पराये थे, भाई कहीं कुछ मर जाए, कोई मर जाए तो क्या इतना थोड़ा होता है। हमारे एक परिचित थे, तो वो जब रेडियो में रेडियो नहीं टीवी न्यूज़ जब आती थी तो वो कहते थे 15 मिनट की तब आती थी शायद, मेरे ख्याल से आज से 25-30 साल पहले, 25 साल पहले की बात। तो 15 मिनट की आती थी शायद, 8:45 से 9 तक आती थी या कुछ ऐसे। तो वो जैसे 10 मिनट तो सुनते थे, उसके बाद सुनो टीवी, और तब वो होता नहीं था रिमोट, तो ये होता था टीवी से ही बंद करना है। तो कहते बंद करो बंद करो बंद करो टीवी। तो मैंने कहा क्या हो गया? नहीं नहीं, ये लोग अंत में मरने की कोई बात खबर बताते हैं, वो मुझे सुननी नहीं इसलिए टीवी बंद कर दो, नहीं तो अभी ये बता देगा कि वो जो 5वीं लोकसभा के फलाने एमपी जो थे तो उनका देहांत हो गया और फिर वो वहाँ के थे, या फलाने उनका हो गया, फलाने संगीतकार का हो गया। हमसे क्या लेना देना है? कोई संगीतकार मरे, कोई नेता मरे, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? बंद करो टीवी। इसके पहले अब हमने राज्यसभा खबर देख ली। तो ये होता है कि दुनिया में तो रोज ही हर क्षण कोई ना कोई मर रहा है। तो जब कोई अपना मरता है, क्योंकि ये, और यहाँ यही कहा कि ये अज्ञान के कारण ही हमने अपने और पराये का भेद कर रखा है। ये अपना पराया कुछ नहीं होता है, ये इसके अपने पराये के का कारण भी हमारी भेद बुद्धि है, ये दुराग्रह है। अज्ञान के कारण ही अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। ऐसे कहा कि भाई तो हिरण्यकशिप ने जब इस तरीके से कहा तो दिति ने और हिरण्याक्ष की पत्नी यानी दिति की पुत्रवधू दोनों का शोक तो मिट गया, और उन्होंने ये बात भी समझ ली कि जो जीवन है वो परमात्म चिंतन में इसको लगाना इस जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। ना अपने लिए बहुत रोना ठीक है, न दूसरे के लिए रोना ठीक है, बल्कि ये जो चिंतन की शक्ति परमात्मा ने हमको दी है तो उससे एकाग्रता पूर्वक आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, और चिंतन करते करते जानत तुम्हें हुई जाई, आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाए, यही करना। उन्होंने यही किया। तो इस प्रकार से उनका तो दुख दूर हो गया, क्योंकि वेदांत में कहा कि जब आत्मा का ज्ञान, ये शोक तभी दूर होगा और किसी तरह से, न धन कमाने से दूर होगा, न जो है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुष। जब हम अविद्या का नाश करेंगे, अनात्म से तादात्म्य का त्याग करेंगे, तभी आत्मबोध होगा और तभी शोक का नाश होगा। तरति शोकम आत्मवित्, ये शंकराचार्य भगवान बार बार इसको कोट करते हैं कि आत्मबोध प्राप्त संत का लक्षण क्या है? शोक नहीं करता। नारद जी जाते हैं अपने गुरु के पास, कहते हैं भगवान मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सारी विद्याओं, लेकिन मैं शोक करता हूं। तो उनका इसका मतलब तुमको आत्मज्ञान है, क्योंकि हैं अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचंति पंडिता। भगवान ने पहला उपदेश का इस श्लोक यही बोला 2:11 कि पंडित शोक नहीं करता है। अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, इसका मतलब तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको आत्मबोध नहीं है, तुम झूठ मूठ की धारणाएं मुझको बताने के चक्कर में पड़े हुए हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ना अनुशोचन तरति शोक हम आत्मविद, आत्मविद शोक के पार चला जाए। तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनु, ईशावास्य में 7वें मंत्र। तत्र को मोह, ज्ञानी के पास कहाँ शोक कहाँ मोह, वो तो एक आत्मा को ही सत्य देखता है। तो फिर अनात्मा में सपने से जागने के बाद सपने की किस चीज का क्या शोक, ऐसे ही जागृत हो। तो ऐसे किया। तो उसके बाद में इसने उन लोगों को तो पूरा उपदेश झाड़ दिया, असुर वेदांत, और उनका शोक भी नष्ट हो गया। लेकिन फिर इसको लगा कि मेरा ना हो जाए कुछ, तब इसने तपस्या शुरू की। 3रे अध्याय में आता है
नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, हिरण्यकशिप ने कहा कि जब हिरण्याक्ष मर गया तो मैं भी मर सकता हूं, मुझे कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं अजर अमर हो जाऊं, क्योंकि आसुरी वृत्ति है। ये लोग आत्मपद को प्राप्त करके अजर अमर होने की बात नहीं इनको समझ में आती, ये सशरीर ही अजर अमर होना चाहते हैं कि शरीर हमारा हमेशा बना रहे, क्योंकि देह केंद्रित ही इनका जीवन होता है, शरीर आश्रित जीवन होता है, देहाश्रित, देह को केंद्र में रख करके ये जीवन जीते हैं। क्योंकि 3 स्तर हैं बोध के, एक है देहात्मवाद, एक है जीवात्मवाद और एक है यथार्थात्मवाद। तीनों की दृष्टि से गीता में भी बताया। तो देहात्म, ज्यादातर मनुष्य जो हैं वो देह को ही आत्मा मान करके जिंदा रहते हैं कि भाई देह के जन्मने से हमारा जन्म है, देह के बूढ़े होने से हमारा बूढ़ा होना है, देह के मरने से हमारा, देहात्मवाद, देह को ही आत्मा मान के। और जो थोड़ा सा ऊपर हैं वो जीवात्मवाद, नहीं, पहले भी हमारा जीवन था, वहाँ भी हमने कुछ कर्म किए उस शरीर में, और इस शरीर में भी कुछ कर्म कर रहे हैं, और आगे भी शरीर जन्म हो जाएगा, तो वो फिर जो है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। तो उनका वो जो जीवात्मवादी हैं वो जानते हैं कि देह की मृत्यु से हम अपने पुण्य और पाप कर्मों को साथ लेकर के अगले शरीर में जो भोग के लिए, प्रारब्ध भोग के लिए उपयुक्त होगा चले जाएंगे। तो जीव के रूप में हमारी मृत्यु नहीं होगी, हाँ देह तो यहीं रह जाएगा। तो जो देहात्मवादी हैं वो तो कहते हैं कि भाई खत्म, वो तो चार्वाक फिलॉसफी है। और फिर जीवात्मवाद कि नहीं हम जीव हैं। और तीसरे फिर जो बोध प्राप्त हैं वो यथार्थात्मवाद कि नहीं ओंकार हमारा स्वरूप है, ब्रह्म हमारा स्वरूप है, उसके अलावा तो सब मिथ्या है, और ये वासनाओं के कारण जो हमने तादात्म्य कर रखा है इसके कारण वो ब्रह्म चेतन जीव चेतन भी बना हुआ है, वो कारण शरीर भी बना हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भी बना हुआ है, और वो जगत के रूप में भी प्रक्षेपित दिखाई दे रहा है। लेकिन दिखाई दे रहा है वह नहीं, किसको दिखाई दे रहा है? अज्ञानी दृष्टा को, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं है, उसी को सांप दिखाई दे रहा है। जिसको रस्सी दे उसको सांप कहाँ दिखाई देगा? उसको तो फिर उसके लिए तो रस्सी ही सत्य है और बात खत्म है। तो जब इसको लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अजर अमर हो जाऊं और अजेय भी हो जाऊं, मुझको कोई मार वार ना सके, मैं इस पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का, सारे लोगों का एक छत्र राज्य मुझे मिल जाए, कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सके। और इसी विचार से वो मंदराचल की एक घाटी में गया और वहाँ जा कर के वो तपस्या करने लगा, बहुत तपस्या की। ये लोग कम तपस्वी, इसीलिए कहा कि अगर आपका इंटेंशन ठीक नहीं है तो तपस्या से मत समझिए कि आप अपना बहुत भला कर लेंगे या समाज का बहुत भला कर लेंगे। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं इस संसार का जितना कबाड़ा इंटेलिजेंट लोगों ने किया साधारण आदमियों ने नहीं किया। वो जो है जब करते हैं तो फिर वो कोई छोटी मोटी चोरी थोड़ो करते हैं। वो तो पता चला कि एक ने 9,000 करोड़ की तो उसने कहा हम 13,000 करोड़, तो उसने कहा अब हम 23,000 करोड़, हम पूरे सिस्टम को ही, हर्षद मेहता ने कहा हम पूरा शेयर मार्केट ही जो है ऐसे कर देंगे, और खुद 47 साल में मर गए। लेकिन 10 साल उन्होंने जो मचाया ऐसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे ये वो उसमें से लास्ट के 10 साल शायद जेल में रहे और 47 में चले गए। लेकिन यह है कि कबाड़ा कर दिया, तो अपना कोई भला हुआ। तो इंटेलिजेंट लोग जो है, अगर सदाशयता नहीं है, वही कि देह केंद्रित जीवन है, भोग केंद्रित जीवन है, झूठ मूठ के आकर्षण, तो वो जितना नुकसान करता है, वो बेचारा कोई 2-4-10 रुपया की वो सब्जी वाले ने जो है चलो 10 रुपया बढ़ा के अगर बेच लिया तो क्या, और हम लोग उससे बहुत जिरा करेंगे, उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे जो बड़े बड़े जो है हैं। उन्होंने कहा कि कितना भी वो बंगाल में मिला, और जब उसके यहाँ मिला तो उसका तो कानपुर वाले के यहाँ भी तो मिला था, उसका क्या हुआ? कैसे कैसे जस्टिफिकेशन है? कांग्रेस और टीएमसी वाले के यहाँ मिले तो बहुत खराब बात है, बीजेपी से एसोसिएटेड रहे तो बात ठीक नहीं है।
बताइए, बैंक वाले दंग कि इतना पैसा एक साथ, वही मशीनें गर्म हो जा रही पैसा गिनने। तो ये लोग जो इंटेलिजेंट लोग, ऐसा ऐसा इंटरनेशनल फ्रॉड। बहरहाल इसने बहुत तपस्या की, तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकशिप, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुमने जो भी इच्छा तुम्हारी हो वो वर तुम मुझसे मांग लो। हिरण्यकशिप ने कहा कि भगवान आप मुझको ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी से मरूं ना। उन्होंने कहा भाई ये नहीं, हमारी खुद ही आयु सीमित है, हम अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते हैं। तब उसने कहा तो फिर ऐसा करिए कि ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी मनुष्य से न मरूं, मैं किसी पशु से न मरूं, मैं किसी देवता से न मरूं, मैं किसी दैत्य से न मरूं, मैं नाग किन्नर गंधर्व आदि से किसी से न, मैं आपके बनाए किसी प्राणी से न मरूं, और आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त भी किसी जीव से मैं न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं, मैं पृथ्वी में न मरूं, मैं आकाश में न मरूं, और युद्ध में मेरा कोई सामना भी न कर सके, मैं सारे ही प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं, और मुझे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए जो मुझसे पहले किसी को ऐश्वर्य प्राप्त न हुआ हो। ऐसे वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम वर मुझसे मांग रहे हो वो सब जीवों के लिए बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर तुम्हारी तपस्या इतनी गहरी है कि मैं तुमको वो सब वर दिए देता हूं। अब ब्रह्मा जी से जब इसने वर प्राप्त कर लिया, और भाई की मृत्यु का तो इसको बड़ा चोट पहुंची थी, उसका स्मरण कर करके ये भगवान से द्वेष करने लगा। ये विष्णु ही है जिसने मेरे भाई को मारा, और इसने कहा ये विष्णु को सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर इसने अजय हो गया, तीनों लोगों को जीत लिया, और फिर जा करके स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वर्ग में रहने लगा, और वहां पर स्वर्ग के तीनों ही लोग जो भी स्वच्छंद रूप से वो भोगों को भोगने लगा, लेकिन अनेक अनेक भोगों को भोगते हुए भी इसकी तृप्ति न हुई, क्योंकि भोगों का स्वभाव ही नहीं है कि उससे कोई तृप्त हो जाए। वो तो विचार पूर्वक जब उसकी निस्सारता अनित्यम असुखम लोकम जब तक नहीं विचार हुआ, तो भोग करके तो आज तक किसी की भोग से निवृत्ति हुई नहीं। भोग से तो भोग की चढ़ती ही चली जाती है, तो वैराग्य है उसका काट है। तो कहा विषयों का उपभोग करने लगा, लेकिन विषयों से उसकी तृप्ति न हो सकी। हाँ, ये जरूर हुआ कि वो इंद्रियों का और दास गुलाम होता चला गया, और ये अपने ऐश्वर्य के मद में मतवाला हो गया। इसने शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, और इतना कठोर शासन करना शुरू किया कि सब लोकपाल सब घबरा गए, थर्रा गए, और किसी को जब कहीं कोई आश्रय नहीं दिखाई दिया तो सब ने भगवान की शरण ली, और तब भगवान की शरण में जा कर के उन्होंने प्रार्थना करी। तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देखो लोकपालों, देवताओं, तुम लोग डरो मत, मुझे इस दैत्य की नीचता का सब पता है और मैं इसको मिटा दूंगा, लेकिन तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। जब ये अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद से बैर करेगा, द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तब फिर मैं इसको अवश्य मार डालूंगा। चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में एक सिद्धांत की बात बताते हैं। 4:27 में भगवान आकाशवाणी के माध्यम से ही कहते हैं कि देखो देवताओं, जब कोई प्राणी देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और मुझ परमात्मा से द्वेष करने लगता है तो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। 7 बातें कहीं, यानी देवताओं से द्वेष, वेद से द्वेष, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और मुझ परमात्मा से द्वेष करता है
तो उसका विनाश हो जाता है, यानी इसके कर्म ही इसके विनाश का कारण बन जाएंगे और मैं इसका नाश कर दूँ। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिप के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद, लेकिन वो गुणों में सबसे बड़े थे। संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, जितेंद्रिय थे, सबके साथ समता का व्यवहार करते थे, बड़े शीलवान थे। 4:31 में कहा, ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तमा, सबके सुहृद थे, यानी बिना किसी रिटर्न के सबका भला कल्याण चाहते थे। वो बड़े से बड़े दुखों में भी घबराते नहीं थे और लोक परलोक के विषयों को निहिसार समझते थे, असत्य, यानी बोध था उनको कि ये कोई बहुत रियल वर्ल्ड नहीं है, निस्सार हो सक। उनके मन में किसी वस्तु की लालसा नहीं थी, उनका शरीर प्राण इंद्रिय सब और मन सब उनके वश में थे, उनके चित्त में कोई कामना नहीं उठती थी। असुर होने पर भी उनको आसुरी संपद का तो लेश मात्र भी स्पर्श उनमें नहीं था, दैवी संपद से संपन्न थे, सारे श्रेष्ठ गुण उनके अंदर थे। फिर कहते हैं कि बहुत सारे गुणों को कहने की क्या आवश्यकता है, एक ही गुण उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, और वो गुण उनके अंदर था भगवान के चरणों में स्वाभाविक और जन्मजात प्रेम। ये गुण जो है सब गुणों से बड़ा है। तुलसीदास जी ने भी, जब वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के 14 घर बताए, तो सबसे अंत में जो 14वां घर बताया तो कहा कि जा ही न चाहिए कमहु कछु, तुम सन सहज सने है, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे है। वो तुम्हारा अपना घर है, बाकी तो अतिथि के तरह लोग जाते हैं तो चले आते हैं, अपने घर में तो फिर हमेशा जो है रहता ही रहता है। गुरु जी कहते थे भाई अपने घर में और कहीं गए हो उसमें अंतर क्या है, घर किसको कहोगे, उनका घर वही है जहाँ पर रहते हुए कोई आपसे ये ना पूछे कि भाई कब आना हुआ, वो कब तक रहोगे वो समझिए आपका, ये कोई नहीं कहेगा अच्छा तो कब तक रहेंगे, और कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा चाचा जी आए हैं, अजय कब आए, अजय कब तक रहेंगे। अच्छा, अपने घर में ये प्रश्न नहीं होता, वही अपना घर है जहाँ कोई ये ना पूछे वे कब तक रहेंगे। तो भगवान जब वो निज गेह है भगवान का, ऐसे भक्तों का हृदय भगवान का अपना घर है, यानी वहाँ पे आने के बाद वो जाएंगे नहीं, वो तो उनका वो तो रहेंगे। अब ये नहीं कि भगवान कब तक रहो, हमेशा के लिए, आए तो आए और रहे तो रहे हैं, जा ही ना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि और कोई कामना ना हो, चाहत केवल एक हो, वर्ण कैवल्य हो कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मनियत सब ही राम के नाते, जा ही न चाहिए कबहु कछु। और तुम सन, ये नहीं कि भगवान जो है उनकी पूजा करो भाई तो लड़के की नौकरी बढ़िया लग जाएगी, लड़की की शादी बढ़िया हो जाएगी, मकान बढ़िया बन जाएगा, गाड़ी बढ़िया बन जाएगी और ऐसे हो जाएगा ना, केवल भगवान के लिए हो जाए। तुम सन सहज सने है, किसी कारण से नहीं स्नेह है, स्वाभाविक स्नेह, सहज। कहा कि जन्मजात और स्वाभाविक प्रेम था उनका प्रहलाद जी का भगवान के चरणों में, इसलिए यही एक गुण पर्याप्त है उनकी ही महत्ता और उनकी गुणों का वर्णन करने के लिए। बाकी सब गुण तो हैं, उसके बाद आ ही जाएंगे। सो निरंतरता उनके हृदय में निरंतर सहज स्नेह था, ऐसे कहा। तो ये कथा जो है चलती है, और हिरण्यकशिप तो भगवान का विरोधी, और उसके घर में भगवान का ऐसा अनन्य भक्त पुत्र बन करके आ गया। अब तो फिर क्या है भाई, देखिए ईगो ऐसी चीज, बाप बेटे में जो झगड़ा अभी शुरू होगा, और अंत में फिर क्या होगा, भगवान के भक्त को तो न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने बार बार, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भक्त जो है, बल्कि भागवत जी में तो कहा कि हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, भक्त जैसे चलाता है वैसे मैं चलता हूँ, भक्त जो है वो तो मैं तो पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि मेरा नाम लेके दुनिया पवित्र हो जाती है।
और मैं भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करके अपने को पवित्र करता हूँ, इस तरीके की बात आती है। तो भक्त की भी बड़ी महिमा है, भगवान की बड़ी महिमा है, भक्त की बड़ी महिमा है। इसी महिमा को प्रकाशित करने वाले अभी आगे ये कथा प्रहलाद जी की और हिरण्यकशिप की चलेगी। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।